पिछले कुछ समय पहले मैंने वचन से रिवॉर्ड जो परमेश्वर की ओर से एक विश्वासी के जीवन में जो रिवॉर्ड मिलता है उस पर हमने मनन किया था। अब उससे आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि रिवॉर्ड के सांसारिक रूप में है कि शैतान किस रूप में रिवॉर्ड को जो परमेश्वर एक रिवॉर्ड देता है उसको चेंज करके सांसारिक स्रोत बना देता है कि किस तरह हमारे सामने परीक्षाओं के सांसारिक स्रोत सामने आते हैं और एक विश्वासी कभी कभी विचलित हो सकता है इस चीज को, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक विश्वासी को गाइड करता है। नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 7 में लिखा है, तब मोआबी और मिजानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बाला की बातें कह सुनाई। उन्होंने जो परमेश्वर की मर्जी के विपरीत था ये मालूम था, लेकिन फिर भी उसकी दक्षिणा या उसका पैसा उन्होंने लिया और वहां गए। व्यवस्था में उन्होंने 16:10-19 में लिखा है, तुम न्याय न बिगाड़ना, न पक्षपात करना, न घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देता है और धर्मियों की बातें पढ़ देता है। घूस एक तरह का सांसारिक नाम है और ये किस तरीके से एक समझदार को और एक विश्वासी को भी विचलित कर सकता है। और इसकी लालच में शैतान तरह तरह के बात उसके प्रलोभन उसके सामने लाता ऑफर लाता है, लेकिन जब एक विश्वासी सच्चे रूप में परमेश्वर के साथ चलता है, उस पर विश्वास करता है, तो इससे बच सकता है। पहला राजा 13:10 में लिखा है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर दास नबी से कहा, क्योंकि जब परमेश्वर के दास ने उसको समझा दिया और वो बात समझ में आ गई, तब उसने उसको इनाम देने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर के दास ने वो इनाम नहीं लिया। ये इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। यशाया चैप्टर 1 वर्स 23 में लिखा है, तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं, वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। जिन कामों में वो एक विश्वासी को, एक सच्चे इंसान को परमेश्वर की ओर से नाम मिल सकता है। यदि कोई हाकिम है, सच्ची तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो सभी लोग उसके वजह से सच्चा न्याय पाते हैं। और एक विधवा, एक परदेसी, इनके साथ सच्चा न्याय होता है, ये परमेश्वर की ओर से है और ऐसे व्यक्ति को इनाम भी मिलता है। लेकिन शैतान दूसरे तरीके से उनके सामने पेशकश करता है, एक ऑफरिंग देता है, और वो होता है घूस। किस तरीके से घूस लेकर लालच पैदा करता है और इस तरह उनका रास्ता जो एक सच्चे नाम की तरफ जाता है वो बदल करके सांसारिक रूप में उनका विश्वास, उनका ईमान पूरी तरह चेंज हो जाता है और वो भ्रष्ट हो जाते हैं। डैनियल 5:17 में लिखा है, दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास ही रख और जो बदला तू देना चाहता है वो उसको दे, और जो लिखी बात है मैं तुझे समझाऊंगा और उसका अर्थ भी राजा को समझाऊंगा। और राजा के सामने एक ऐसी बात सामने आई जब परमेश्वर की ओर से एक दीवार पर लिखी हुई कोई बात लिखी हुई तो जो उसके लिए अद्भुत थी, और उसने बहुत से लोगों को बुलाया, लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं बता सका, कुछ भी नहीं बता सका, जबकि उसने बड़े बड़े इनाम की घोषणा की। लेकिन जब परमेश्वर के दास दानियेल के पास ये समाचार पहुंचा, तो दानियेल को मालूम था कि ये बड़े बड़े इनाम देगा, हीरे जवाहरात देगा, सब कुछ देने के लिए। उसने पहले ही कहा, जो इनाम तू देना चाहता तू अपने पास रख, और जो कुछ तू मुझे देना चाहता किसी और को दे, लेकिन मैं तेरे इस भेद का फल बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। लिखी हुई बात को पढ़कर बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा,
और आज आपको समझाऊंगा। ये वो जन है जो परमेश्वर की आत्मा जिनके अंदर कार्य करती है और वो परमेश्वर की मार्ग को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि परमेश्वर किन किन बातों से खुश होता है। हम विश्वासी हैं, लेकिन जरा से पल में शैतान एक लालच की ऑफरिंग हमारे सामने लेकर आता है, हम बहक सकते हैं और उसी में हमारे विश्वास की परख, हमारे चाल चलन की परख, हमारे ईमान की परख होती है। एक विश्वासी को अच्छे ढंग से इस बात को समझना चाहिए। मीका नबी 7 अध्याय उसके 3 आयत में लिखा है, ये दोनों हाथ लगाकर बुराई करते, हाकिम घूस मांगते, न्याय घूस लेने को तैयार रहते हैं और रईस अपने मन की दुष्टता का वर्णन करता है और ये सब मिलकर जालसाजी करते हैं। मीका के सामने सवाल ये कि समाज का किस तरह सिस्टम और न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था कितनी बिगड़ गई कि किसी के साथ न्याय नहीं होता था, सब के सब भ्रष्ट हो गई थी और इस तरीके से परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं हो सकी। यहाँ हम देखते हैं सारे वृत्तांत में कि किस तरीके से परमेश्वर की ओर से जो नाम मिलता है, जो परमेश्वर ने कई बार हमें इस चीज को बताने की कोशिश की है। हमको इनाम मिलता है तो परमेश्वर पिता हमको और आपको कई प्रकार की इनाम देता है। वो हमें आत्मिक फल खाने को देता है, वो हमें अपने उस पत्थर पर हमारा नाम लिख के देता है, वो परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाता है और भी कैसे कैसे इनाम है। वो परमेश्वर को बेहतर मालूम है और वो ऐसे नाम जिसका संसार का कोई व्यक्ति उसका पैसा नहीं दे सकता, उसकी कीमत नहीं दे सकता, लेकिन शैतान इसके पैरेलल दूसरे रूप में एक विश्वासी के सामने इस तरीके से सांसारिक यानी परीक्षाओं के सांसारिक स्रोत बना के पैदा करता है। एक विश्वासी को इससे सजग रहना चाहिए और प्रभु यीशु की संगति में बने रहना चाहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे।